एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और बस यहाँ पर अभी सुबह हो गई है, सुबह का टाइम है। यहाँ पे नाश्ता बन रहा था और आजकल साफ़ सफाई का काम बहुत ज़ोरों से चल रहा है और 2 दिन से कंटिन्यू अभी सफाई का ही काम चल रहा है क्योंकि दिवाली आने ही वाली है। तो बस अब थोड़ा सा रह गया है, साफ़ सफाई का काम बहुत ज़्यादा नहीं है। और सारा साफ़ सफाई का काम स्टार्ट करने से पहले मैं घर के सारे ज़रूरी काम निपटा लेती हूँ, इसके बाद ही सफाई में लगती हूँ क्योंकि फिर ना उसमें 3-4 घंटे 5 घंटे कंटिन्यू लग जाते हैं। तो इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, दिक्कत ना हो, घर वालों को भी कोई परेशानी ना हो, इसलिए मैं सुबह का जो भी काम रहता है नाश्ता वगैरह बना करके, जैसे सुबह अभी बच्चे चले गए हैं, हस्बैंड भी चले गए हैं और बाकी जो भी थोड़ा बहुत रहता है किचन का काम वो मैं करके इसके बाद फिर सफाई में लगती हूँ। तो इस तरीके से काम करने से सारे काम आसानी से हो जाते हैं और कोई परेशानी भी नहीं होती है, सारे काम अपने टाइम पर ही होते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी मैं नाश्ता बना रही थी और नाश्ते में अभी मैंने बनाई है सत्तू की कचौरी, जो कि मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। वैसे आरुष को सत्तू के पराठे इतने पसंद नहीं है, लेकिन जब मैं सत्तू की कचौरियाँ बनाती हूँ ना तो वो आराम से खा लेता है, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसकी रेसिपी तो मैंने कई बार बताई है, तो आज बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं शूट किया है मैंने। बस यहाँ पे कचौरियों को मैं फ्राई कर ले रही हूँ और इसके साथ में मैंने बनाई थी सब्ज़ी, आलू बैंगन और टमाटर की जूस वाली सब्ज़ी। तो बस यहाँ पे नाश्ता बन गया है और नाश्ता बनाने के बाद मैं भी नाश्ता करके फिर लगती हूँ सारे काम में। तो अभी दोनों रूम तो मेरे साफ़ हो चुके हैं और आज बारी है किचन की। किचन बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है वैसे, क्योंकि अभी हाल ही में मैंने पूरा किचन अच्छे से सेट किया था जब यहाँ पर काम हुआ था फर्श का और सिंक लगा हुआ था। तो उस टाइम पे मैंने पूरा किचन अच्छे से क्लीन किया था। तो अभी यहाँ से नीचे का एरिया मैं साफ़ करूँगी, जो ये किचन प्लेटफॉर्म के नीचे जितना भी सामान रखा है यहाँ पर, तो इसको मुझे क्लीन करना है और सबको जगह पे रखना है। थोड़ा बहुत किसी किसी डब्बे में कुछ सामान ख़त्म हो गया है, जैसे कि दाल है और चावल वगैरह, आटा। तो ये सारी चीज़ें जो जैसे अगर थोड़ा सा रहता है ना तो मैं छोटे वाले डब्बों में डाल देती हूँ और बड़े वाले को फिर निकाल करके साफ़ कर लेती हूँ। इस तरीके से यही सब मुझे सेट करना है। तो अभी सबसे पहले भर देते हैं इसमें आटा, जो कि आया हुआ था। तो ये आटा ना पिस करके रखा हुआ था और इसको मुझे डालना था टंकी में। सीधा मैंने इसको उठा करके डाल दिया है आटा और इसके बाद यहाँ से सारे डब्बे निकाल करके साफ़ कर लूँगी। बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैं सामान नहीं रखती हूँ। मेरे घर में आप कहीं भी देखेंगे या फिर किचन में देखते ही होंगे वीडियो में, बहुत ज़्यादा सामान मैं नहीं रखी हूँ। तो इससे सफाई करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। चीज़ें कम रहती हैं तो साफ़ सफाई में कम मेहनत लगती है, कम टाइम भी लगता है। यही हाल मेरे किचन का भी आप देख सकते हैं। किचन में भी ज़्यादा सामान नहीं है, बहुत लिमिटेड चीज़ें मैंने रखी हुई हैं। यहाँ पर जितना हमारे रोज़ के डेली के यूज़ में जो भी चीज़ें यूज़ में आती हैं ना डेली, बस वही सब है यहाँ पे। जैसे चावल रहता है, दाल रहती है और आटा रहता है, वो सारे डब्बे यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं और एक डब्बे में ग्रॉसरी का सामान है, वो सब कुछ इसी में रखा हुआ है। तो ये सब कुछ अभी मैं ऊपर से क्लीन कर दे रही हूँ गीले कपड़े से, क्योंकि इनमें हल्की हल्की सी धूल डस्ट लग जाती है और आटा भी ऊपर से जैसे रोटियां बनाते समय गिरता है, तो उसको भी साफ़ कर देंगे। और साफ़ करने के बाद सारी चीज़ें मैंने सेट करके ऐसे रखी हैं, जिन चीज़ों की ज़रूरत मुझे रोज़ पड़ती है डेली, तो उसको मैंने सामने की तरफ रखा है यहाँ पर जहाँ भी मैं क्लीन कर रही हूँ। और जिसकी ज़रूरत जल्दी नहीं पड़ती है उसको मैंने कोने के साइड में रख दिया है। तो इस तरीके से मैंने सारे डब्बे सेट करके रख दिए हैं और फिर इसको अब गीले कपड़े की हेल्प से अच्छे से पोंछ लेंगे। नीचे का जो फर्श है तो उससे मैं क्लीन कर ले रही हूँ। पानी डाल करके नहीं धुला है मैंने, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ज़्यादा पानी पड़ने से ख़राब हो सकती हैं। तो बस यहाँ पे मैंने गीले कपड़े से क्लीन कर लिया है। अब बारी आती है दूसरे साइड की, तो वहाँ पे भी ज़्यादा सामान नहीं रखा है। बस एक ये बर्तन रखने वाली जो टोकरी थी स्टील की, ये रखी हुई थी और उसी में कुछ साफ़ सुथरे धुले हुए डब्बे हैं, जो कि अचार वाले डब्बे हैं। इसमें अचार बना करके रखती हूँ मैं। तो ये सब खाली हो गए थे, इनको मैं साफ़ करके धुल करके और रखी हुई थी, तो ये अभी यहाँ पे रखे हुए हैं और बाकी कुछ भी नहीं है। तो उधर साइड कोई सामान नहीं था, इसलिए मैंने पानी डाल करके और धुल दिया है, क्योंकि कोने में थोड़ा सा ज़्यादा मुझे डस्ट समझ में आ रही थी, इसलिए मैंने वहाँ पर पानी डाल करके अच्छे से धुल दिया है। ये तो हो गई किचन की साफ़ सफाई, जो कि बचा हुआ था।
बस किचन में इतना ही एरिया था जो कि बहुत गंदा था, जिसे मैंने क्लीन कर लिया है अच्छे से और सारी चीज़ें सेट कर दी हैं। इसके बाद फिर मैंने किचन का फ़र्श भी धुल दिया है पानी डाल करके, कोने कोने से धूल मिट्टी जो भी, वैसे तो ये डेली साफ़ होता है, इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन लास्ट में मैंने एक बार पानी से धुल दिया किचन का फ़र्श। और चलिए अब आ जाते हैं बाहर हॉल में। तो हॉल की सफाई अभी हाल ही में मैंने की थी, जब मेरा नया वाला लैंप आया था न्यू, आपने देखा होगा, उस टाइम पे मैंने सब कुछ अच्छे से सेट किया था। यहाँ पे वॉलपेपर लगाया था सेल्फ में, और इसलिए साफ़ सफाई का काम बहुत ज़्यादा नहीं था, बस ये फ़ैन को क्लीन करना था मुझे, यही बहुत ज़्यादा गंदा था। तो हॉल में मेरे 2 फ़ैन लगे हुए हैं और दोनों ही बहुत गंदे थे, क्योंकि ये अभी काफ़ी टाइम से साफ़ नहीं हुआ था। तो एक तो बहुत आसानी से हो जाता है, मतलब सफाई करने में कोई दिक्कत नहीं होती। बेड के ऊपर मैंने एक छोटा सा स्टूल रखा और फिर आराम से मैंने साफ़ कर लिया। लेकिन ये जो दूसरा वाला है टीवी के साइड का, जिधर साइड सोफ़ा रखा हुआ है ना, इसको साफ़ करने में थोड़ा सा मुझे दिक्कत हुई अकेले, क्योंकि वहाँ पर जो स्टूल रखा था उसके ऊपर मैंने एक छोटा स्टूल और रखा। फिर वहाँ पर पहले से मैंने बाल्टी रखी हुई थी जिसमें कि साफ़ पानी था और एक में निरमा वाला पानी था। इस तरीके से धीरे धीरे करके ही मैंने साफ़ कर लिया है। थोड़ा मुश्किल तो हुई, लेकिन साफ़ हो गया है ये फ़ैन। तो वैसे इतना जल्दी ये वाला हो नहीं पाता है, तो गंदा भी बहुत था, तो आज मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर दिया है। और यहाँ जितने भी फ़ैन लगे हुए हैं ना, ये क्वार्टर की तरफ से हमें मिले हैं, इस वजह से इनमें उतनी ज़्यादा चमक नहीं आई है, क्योंकि ये जो फ़ैन है ना बहुत पुराने हैं। तो ये हमें क्वार्टर की तरफ से मिले हैं और वही यहाँ पे लगे हुए हैं। बस बेडरूम में जो लगा है ना वो हमारा खुद का है। यहाँ पे क्वार्टर की तरफ से 3 फ़ैन हमें मिले हैं जो कि यहाँ लगे हैं, इसलिए उतनी ज़्यादा शाइन इनमें नहीं है। ये बहुत पुराने हैं, सालों पुराने हैं शायद। तो चलिए अभी मैंने फ़ैन को क्लीन कर लिया है, जितना गंदगी था तो वो साफ़ हो चुका है। और इसके बाद अब हॉल का थोड़ा सा सब कुछ सही कर देंगे, सोफ़े का कवर वगैरह सब कुछ एक बार अच्छे से झाड़ करके, और फिर मैं वापस से इसको अभी लगा दे रही हूँ। और साथ ही मैंने अभी सुबह मशीन भी लगा दी थी, तो मशीन में कपड़े भी वॉश हो रहे थे, तब मैं ये सारा काम कर रही थी। और जब कपड़े वॉश हो रहे तो फिर ये सब कुछ, इसमें जो बेडशीट थी ये भी गंदी हो गई थी, तो इसको भी निकाल के डाल देते हैं, साथ ही साथ वो भी धुल जाएगा। बस मैं सोफ़े का कवर आज नहीं साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि आज अभी काम बहुत सारा हो गया था, इसलिए सोफ़े का कवर मैं बाद में साफ़ करूँगी, क्योंकि इसको मैं हाथ से साफ़ करती हूँ, मशीन में नहीं करती हूँ। मशीन में ख़राब हो जाता है, कुछ कुछ कपड़ा ऐसा होता है ना, तो इसलिए इसको छोड़ देंगे। ऐसे ही झाड़ करके मैं इसको बिछा दे रही हूँ। और सोफ़े के चारों तरफ और जहाँ पर टीवी रखा हुआ है, तो वो सब कुछ सारी सेल्फ अच्छे से साफ़ कर लेंगे, डस्ट वगैरह जो लग जाती है। तो बस इतना ही था, हॉल में ज़्यादा साफ़ सफाई का काम नहीं था। ये तो डेली का रहता है, डस्ट वगैरह तो लगती रहती है, तो इसको मैं डेली या फिर एक दिन के गैप में साफ़ करती ही रहती हूँ। तो चलिए अब हॉल भी मेरा साफ़ हो चुका है और टोटल अब पूरा घर, मतलब जितना है ना, साफ़ हो ही चुका है। घर की साफ़ सफाई का काम जो है वो समाप्त हो गया है। बस 2 दिन मेरा जो था थोड़ा ज़्यादा मेहनत वाला था। आज किचन और हॉल, मतलब दोनों जो भी थोड़ा बहुत बचा था वो सब हो गया है। तो इसके बाद फिर अब लास्ट में पूरे घर में पोछा मार लेंगे। सुबह आज मैंने पोछा नहीं लगाया था, क्योंकि मुझे पता था ये फ़ैन वगैरह क्लीन करने में थोड़ा सा डस्ट निकलती है, तो इसलिए मैंने नहीं किया था सुबह में। तो अभी मैं पूरे घर में अच्छे से पोछा मार लेती हूँ। और इसके बाद जो सबसे लास्ट का काम है अभी, वो है कपड़े धुलने का। जब तक ये सारे काम मेरे हुए तब तक कपड़े भी वॉश हो चुके थे। और आज मैंने मशीन सुबह में ही लगा दी थी, क्योंकि पहले से ही सारे कपड़े यहाँ पे इकट्ठे रखे हुए थे गंदे वाले। जिस दिन से मैं सफाई कर रही थी उस दिन से जितने भी कपड़े मुझे मिल रहे थे, बच्चों के पहनने वाले हों या फिर टॉवल या बेडशीट वगैरह जो भी निकली थी, वो सब मैं यहाँ पर इकट्ठे करती जा रही थी। तो सारे कपड़े इकट्ठे रखे हुए थे, तो सुबह ही मैंने मशीन लगा दी थी। और 2-3 बेडशीट, मतलब अभी 2 ही बेडशीट है और कुछ कपड़े और हैं, लेकिन आज मैं एक साथ नहीं धुल रही हूँ। थोड़े थोड़े ना बादल से हो जा रहे हैं, ऐसे मौसम थोड़ा अजीब सा हो रखा है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं धुल रही। उतने ही कपड़े धुलती हूँ जितने की मेरी बालकनी में, मतलब छत पे मेरे सूख जाए, जितना वहाँ पे जगह है, जितने कपड़े आते हैं उतना ही मैं साफ़ कर रही हूँ। बाकी मैं दूसरे दिन भी कर लूँगी, लेकिन एक ही दिन में बहुत सारे कपड़े फिर धुलना बहुत दिक्कत हो जाती है। तो चलिए सारे कपड़े धुल चुके हैं और मशीन को भी मैंने साफ़ कर दिया है। और मशीन के वहाँ का जो एरिया था फर्श,
तो उसको भी मैं एक बार अच्छे से धो देती हूँ। और फिर यहाँ पर देखिए सारे कपड़े मैं सुखाने के लिए डाल देती हूँ। और मौसम आप देख ही सकते हैं, धूप बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये है कि उतना ज़्यादा मौसम ठंडा नहीं है, तो कपड़े आराम से सूख जाएंगे 3 से 4 घंटे में, नहीं तो शाम तक में तो सूख ही जाएंगे। तो यहाँ पर इतने ही अभी कपड़े धुले हैं, बस 2 ही बेडशीट है, बाकी छोटे छोटे हैं स्कूल यूनिफॉर्म वगैरह। तो ये काम भी हो चुका है, लगभग साफ़ सफाई का सारा काम मेरा हो चुका है। और दिवाली की जो सफाई है वो हो चुकी है। वॉशरूम वगैरह बचा है वो मैं किसी और दिन करूँगी, क्योंकि इतना सब कुछ करते करते ही अभी जो है दोपहर हो चुकी थी। तो डेली 3 से 4 घंटे मुझे मिलते हैं सफाई करने के लिए, और इन्हीं 3-4 घंटों में मैंने अपना जितना भी घर का साफ़ सफाई का काम है वो निपटा लिया है। और कोई परेशानी नहीं हुई, कोई दिक्कत भी नहीं हुई। लगभग सफाई का सारा काम हो चुका है, दिवाली की सफाई का जो भी रहता है। और बाकी जो थोड़ा बहुत बचा है ना, छोटे मोटे काम तो वैसे रहते ही हैं, डेली के लिए रहते हैं, तो वो सब होता रहेगा। अभी 3 से 4 दिन का टाइम है, तो वो तो होता रहेगा, छोटे मोटे जो भी काम है। बाकी सब कुछ हो चुका है, कपड़े भी वॉश हो चुके हैं। चलिए मैं भी आ चुकी थी, और यहाँ पे बाल गीले थे तो मैं थोड़ा सा इनको सुखाऊंगी, क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।